दोस्तों, आज हम आपको पैरों की सूजन को दूर करने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पैरों में सूजन आने के अनेकों कारण हो सकते हैं। किडनी संबंधी कोई समस्या होने के कारण, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से न हो पाने के कारण भी हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। और बहुत से लोग जो लोग बहुत अधिक टाइट जूते पहनते हैं उसके कारण भी हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने सबसे पहले आपने अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करना है। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे ही आपने 8 से 10 बार अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करना है। फिर इसके बाद आपने अपने पैरों के पंजों को ऐसे आगे पीछे करना है। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों के पंजों को पीछे लाइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, सामान्य रूप से योगाभ्यास के समय श्वासों का नियम होता है। जब भी आप पीछे झुके श्वास अंदर भरते हैं, आगे झुकते हैं श्वास बाहर छोड़ते हैं, और दाएं बाएं ऊपर देखते समय श्वास अंदर भरते हैं और एक स्थिति पर आने पर नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में ऐसे गोल गोल घुमाइए। इसके बाद आपने पैरों में सूजन की समस्या को दूर करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाइए और फिर ऐसे आगे करना है। श्वास भरते हुए अपने पैर के पंजे को, पैर को ऐसे पीछे लाइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। और इसी अभ्यास को दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए अपने पैर को ऐसे पीछे किया, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेना है और ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे गोल एक राउंड बनाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा आप गोला बना सकते हैं। और फिर से विपरीत दिशा में ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। वाह 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 वाह। धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद इसी अभ्यास को दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। 5 बार ऐसे राउंड बनाने के बाद इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, पैरों की सूजन को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट करेंगे। आपने ऐसे दंडासना पर बैठकर अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए और अपने धीरे धीरे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाइए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। इस अभ्यास को करते समय हमारे पैरों में लचीलापन बढ़ता है और सूजन की समस्या दूर होती है। जिन लोगों को पैरों में जलन, सूजन की समस्या होती है, वह समस्या इस अभ्यास को करने से दूर होती है। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेना है। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने घुटने को अपने सिर पर ऐसे लगाने का प्रयत्न कीजिए और इस स्थिति में आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार दोनों पैरों से प्रैक्टिस कीजिए।
दोस्तों, पैरों में दर्द, सूजन की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे मेरू दंडासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे हाथों की अंगुलियों से ऐसे पकड़ लेना है। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे धीरे धीरे आगे को ऐसे खोल लेते हैं। ऐसे खोल लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इसे करने से पैरों में दर्द, थकान की समस्या दूर होती है। एक आरामदायक अवधि के लिए कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मेरू दंडासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे बात कर अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे और फिर आपने ऐसे अपने पैरों को अप डाउन करना है। इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में बहुत अधिक दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो आप इस बटरफ्लाई पोज को नियमित 5 से 10 मिनट किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से पैरों की थकान, पैरों में सूजन जैसी समस्या दूर होती है। पहले आप इसे ऐसे ही स्लोली कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग खुलती है और हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यह बटरफ्लाई पोज बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस बटरफ्लाई पोज को सभी वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे लगा लीजिए। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए या फिर आप अपने दोनों हाथों से अपने पैर घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद बटरफ्लाई पोज को करने के बाद ऐसे ही आपने अप डाउन करना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से पैरों में दर्द, पैरों में सूजन जैसी समस्या दूर होती हैं और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।